एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में जाते समय उन्हें रात हो गई और फिर सभी ने मिलकर वहीं पर विश्राम करने का निर्णय लिया। फिर गौतम बुद्ध के शिष्य वहीं पर आराम करने लगे तो तभी उन्हें पता लगा कि वहाँ पर आसपास कुछ घर भी हैं। तो फिर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ कुछ खाने के लिए ले आओ। गौतम बुद्ध के शिष्य उन घरों की तरफ जाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक घर दिखाई दिया। गौतम बुद्ध के शिष्यों ने जब उस घर में भिक्षा मांगी तो उन्हें पता लगा कि ये घर एक वैश्य का है और फिर वे उस घर से बिना कुछ लिए ही वापस आ जाते हैं। लेकिन उस वैश्य ने गौतम बुद्ध और उनके शिष्य को देख लिया था। वो वैश्या गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी भक्त थी। वो वैश्या मन ही मन उनकी आराधना करती थी, उनकी पूजा करती थी और उनके बताए हुए मार्ग पर चलती थी। लेकिन वो औरत पेशे से वैश्या थी। उस वैश्य को समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता था और ना ही उसे इज्जत दिया करता था। वो वैश्या गौतम बुद्ध को देखकर अपने घर से बाहर आई और गौतम बुद्ध से बोली, हे महात्मन, क्या मैं तुमसे कुछ विनती कर सकती हूँ? फिर गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ हाँ बताओ। तो फिर उस वैश्य ने कहा कि हे गुरुवर, क्या आप एक रात के लिए मेरे घर में विश्राम करना चाहोगे? तो फिर ये सुनकर सारे शिष्य हैरान रह जाते हैं कि ये वैश्या क्या बात कर रही है। तो तभी गौतम बुद्ध के शिष्यों ने कहा, हे गुरुवर, आप इस वैश्य की बात पर ध्यान ना दीजिए। ये पैसे से एक वैश्य है और समाज में इसकी कोई इज्जत नहीं है। फिर गौतम बुद्ध ने प्यार से उस वैश्य की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारी बात अवश्य ही मानूंगा। इतना कहकर गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लीन हो गए और वो वैश्या खुशी खुशी अपने घर के अंदर चली गई। रात का समय हो गया। फिर गौतम बुद्ध अपने कहे अनुसार उस वैश्य के घर की तरफ जाने लगे। तभी गौतम बुद्ध के शिष्यों ने कहा, हे गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हो? समाज हमें क्या कहेगा? ये एक वैश्य का घर है, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर सारे शिष्यों ने उन्हें बहुत मना किया। इस पर गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप उसके घर के अंदर चले गए और फिर वे सारी रात उसके घर के अंदर ही रहे। लेकिन जब सुबह हुआ उसके सारे शिष्य हैरान रह गए। जब वो वैश्या अपने घर से बाहर निकली, उस वैश्य ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वह उसने साधु के कपड़े पहन रखे थे क्योंकि असल में वो भी गौतम बुद्ध की भक्त बन चुकी थी। जब वे बाहर आए तो सभी शिष्यों ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे गुरुवर, ये सारा चमत्कार कैसे हुआ? फिर गौतम बुद्ध ने बताया, इस वैश्य का जो भी इसका धर्म है, जो भी कर्म है, वो इसका एक पैसा है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके अंदर एक इंसानियत है। जब एक अच्छा इंसान बुरे कर्म कर सकता है तो बुरा इंसान अच्छे कर्म क्यों नहीं कर सकता? इसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। इसके अंदर भक्ति है, इसके अंदर गुरु के लिए भक्ति है। इसलिए इसके अंदर की भक्ति इसे सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। इसलिए ये वैश्यपन के कारण सत्य के मार्ग पर नहीं चल पा रही है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी सोच, उसके कर्म भी गलत हैं। कभी कभी इंसान के धर्म एक ऐसे बन जाते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन उसका कर्म, उसकी भक्ति उसे सत्य के रास्ते पर चलाती है। जैसे एक मीट बेचने वाला, जैसे एक मछली पकड़ने वाला, उसका काम ही होता है मछली पकड़ना और उन मछलियों से ही अपने 2 वक्त की रोटी का प्रबंध करता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपने बच्चों को पाल रहा है। उसके अंदर भी अच्छाइयाँ हैं, उसके अंदर भी गुरु भक्ति है। इसलिए हम उस मछली पकड़ने वाले को भी गलत नहीं कह सकते। और यह बात सुनकर गौतम बुद्ध के सारे शिष्य शांत हो गए और गौतम बुद्ध से माफी मांगी, हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। और फिर सभी लोग अपने अपने रास्ते पर चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मन के अच्छे विचार हमारे गंदे कर्मों को खत्म कर सकते हैं। इसलिए अपना कर्म करते रहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओम बुद्धाय नमः।